श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व के पाठ में हमने श्चुत्व संधि करने वाला सूत्र पढ़ा स्तोः श्चुनाश्चुः और इसका एक अपवाद सूत्र पढ़ा शात। ष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र हमने पढ़ा अष्टुनाष्टुः और इसके दो अपवाद सूत्र पढ़े नपदान्ता टोरनाम और तोहशी। आज की इस कक्षा में हम जस्त्व संधि करने वाला सूत्र पढ़ रहे हैं। अब झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते की वृत्ति में लिखा पदांते झलाम जशः स्युः। पदांत में झलों को जश हो जाता है। तो झल प्रत्याहार वाला कोई वर्ण हो और यदि वह पदांत में है तो उसे जश हो जाएगा। जश हो जाएगा का अर्थ है तृतीय हो जाएगा। जो जस प्रत्याहार है यह जबगढ़दस में बनता है। इसमें वर्गों के केवल तृतीय अक्षर आते हैं। तो जब भी कोई कहे झलाम जशोन्ते लग रहा है तो यह याद रखिए वह जिस भी वर्ग का अक्षर है उसे उसका तृतीय हो जाएगा। मान लीजिए क वर्ग में कोई अक्षर है, क ख ग घ में से कोई एक है और यदि हमें उसे जस करना है तो वह उसी का तृतीय क ख ग हो जाएगा। तो जस तो होने का अर्थ ही होता है तृतीय हो जाना। यदि कोई च छ ज झ है और च छ ज झ में से किसी एक को जश होना है तो वह ज हो जाएगा। च का तृतीय ज, च छ ज। वैसे ही पवर्ग में कोई अक्षर होगा तो उसे ब हो जाएगा। कवर्ग का कोई अक्षर होगा तो ग हो जाएगा। ट वर्ग में कोई होगा ट ठ ड ढ में से किसी को हमें जस करना है तो ट ठ ड वही तृतीय डकार हो जाएगा। और तवर्ग में कोई अक्षर होगा तो उसे दकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आया वागीशः। यहाँ पर वाचाम ईशः वागीशः ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है और विभक्ति का लुक हो जाने पर बना वाच धन ईस। उस च को चौको से कुत्व होता है तो बनता है वाक धन ईस। हमें संधि करने को मिला वाक धन ईस। वाक में क है, परे ईशः का दीर्घ ईकार है। वाक में जो क है यह झल प्रत्याहार में आता है और यह इस समय पदांत भी है। पदांत क्यों है? समास में विभक्तियों का लुक हो जाने के बाद भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र से यहाँ पद संज्ञा होती है तो इसे पदांत माना जाता है। वाक में यद्यपि इस समय सुप नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी सुप का जो लुक हुआ है वह प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण की सहायता से यहाँ पर उसे पदांत माना जाएगा। और पदांत क को जस में से कोई एक हो जाए तो जब गड द में से कौन होगा, स्थान मिलाएंगे। क का स्थान कंठ है और जब गड द में कंठ वाला ग ही है तो ग आदेश होकर के वाग धन ईस मिलाने पर वागीश बनता है। तो हमें अपने समझ के लिए, अपने याद रखने के लिए, स्मरण के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कोई भी वर्ग का अक्षर होगा तो उसके स्थान पर तृतीय वर्ण कर देता है यह झलाम जशोन्ते। इस सूत्र का संस्कृत साहित्य में बहुधा प्रयोग देखा जाता है। आप अनेकों सूत्रों में भी इसे देखेंगे। सुबंत आपने पढ़ा सुप्तिंगंतम पदम में तो सुप धन अंत प को तृतीय ब होता है, सुबंत बनता है। इसी प्रकार से वाक धन अत्र क को ग वागत्र बन जाएगा। जगदीश शब्द है, जगत धन ईस तो त को द इसी सूत्र से होता है तृतीय जगदीश। अच अंत में है जिसके वह अजंत, च को ज हो गया। अच धन अंत च को ज हो गया, तृतीय तो बन गया अजंत। इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में इस सूत्र के अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। अब अग्रिम सूत्र आ रहा है यरो नुनासिके नुनासिको वा। इस सूत्र की चर्चा हमने पूर्व के पाठ में षण्णाम की सिद्धि के समय कर ली है, तथापि इसका पुनः स्मरण यहाँ कर लेते हैं। यह सूत्र कहता है यरः पदान्तस्यानुनासिके परे नुनासिको वा स्यात्। पदांत यर को अनुनासिक आदेश होता है विकल्प से यदि उससे परे अनुनासिक वर्ण हो तो। पदांत यर का अर्थ हुआ सभी व्यंजन वर्ण आएंगे ह को छोड़कर, क्योंकि हयावरट के यकार से यह प्रत्याहार बनेगा यर प्रत्याहार और शशसर के रेफ तक जाएगा और फिर हल का ह छूट जाएगा। तो अर्थ यह हुआ कि पदांत यर होना चाहिए। इसका अर्थ है हकार छोड़ के कोई भी व्यंजन वर्ण होना चाहिए, वह पदांत होना चाहिए और उससे परे कोई अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। मुखनासिका वचनोनुनासिक सूत्र से हम जानते हैं कि अनुनासिक अच भी होते हैं और हल भी होते हैं, परंतु पदांत यर से परे कोई अच मिले ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता।
तो यहाँ पर हमें जब भी यह संधि प्राप्त होगी तो परे हल वाले अनुनासिक वर्ण मिलेंगे, और हल वाले अनुनासिक वर्ण 5 है। य म ङ ण न। यद्यपि य व ल भी है, लेकिन उसका उदाहरण भी प्राप्त नहीं होता है। तो पदांत यर पूर्व में होना चाहिए, पर में कोई अनुनासिक वर्ण होने चाहिए, तब उस पदांत यर को भी अनुनासिक हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण है एतद मुरारी। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास था, एतस्य मुरारी। एतस्य मुरारी में जब विभक्ति का लुक हो गया तब बना एतद मुरारी। या फिर यहाँ कर्मधारय समास भी किया जा सकता है, एषः मुरारी एतद मुरारी। जब एतद धन मुरारी है यह स्थिति है, तो एतद का जो दकार है यह यर प्रत्याहार में आता है। समास होने से अभी यह पदांत भी है, तो एतद का दकार पदांत यर हुआ। उससे परे अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, तो मुरारी में जो मकार है यह अनुनासिक है। मकार अनुनासिक क्यों है? क्योंकि म का स्थान मुख में भी है, उपपदमानिया नामोष्ठव, और मकार का स्थान नासिका भी है, यमगणना नाम नासिका च। तो मुख नासिका वचनोनुनासिक कहेगा ऐसा कोई भी वर्ण जो मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किया जाए, ऐसे उच्चरित वर्ण का नाम अनुनासिक होता है। तो अनुनासिक परे है म, तो द के स्थान पे कोई अनुनासिक हो जाए। द के स्थान पे अनुनासिक कौन होगा? तो यम गणना नाम नासिका च से यम गण न में से कोई एक होगा। द का स्थान है दंत, और यम गण न में से दंत वाला है केवल नकार, इसीलिए द के स्थान पर नकार आदेश हुआ और बना एतन मुरारी। यह सूत्र विकल्प से अनुनासिक करता है। जिस समय अनुनासिक नहीं किया उस समय दकार वाला रूप रह गया और बना एतद मुरारी। इस प्रकार से ये दो प्रयोग सिद्ध हुए। इस सूत्र का एक अपवाद वार्तिक है। यह सूत्र पदांत यर को अनुनासिक विकल्प से करता है, लेकिन कात्यायन अपने वार्तिक में कहते हैं कि यदि परे कोई प्रत्यय वाला अनुनासिक है, पदांत यर से परे जो अनुनासिक वर्ण है, यदि वह प्रत्यय वाला है तो उस स्थिति में उस पदांत यर को नित्य अनुनासिक होगा। जैसे उदाहरण के लिए तन्मात्रम चिन्मयम, यह दो उदाहरण दिए हैं। यहाँ तद शब्द से तत्प्रमाणम अस्य इति, इस विग्रह में प्रमाणे द्वयसज दघनय मात्रच, इस सूत्र से मात्रच प्रत्यय हुआ है, और वह तदधन मात्र, यह हमें संधि करने वाली स्थिति प्राप्त हुई है। तदधन मात्र में सुपो धातु प्रातिपदिकयोः द्वारा तद शब्द से परे सु प्रत्यय का लुक हुआ है, तथापि इसे पदांत माना जाएगा। इस पदांत यर तद के द को अनुनासिक की प्राप्ति है यरोनुनासिके अनुनासिको वा से, क्योंकि परे अनुनासिक है मात्रच में मकार, मात्र में म, लेकिन वह विकल्प से अनुनासिक करता है। वार्तिक ने आकर के बात लिया, वार्तिक कहा यदि परे कोई प्रत्यय है तो वह अनुनासिक नित्य होता है। यहाँ पर जो मात्र दिखाई दे रहा है यह प्रत्यय है, अतः द को जो अनुनासिक हुआ नकार यह नित्य हुआ, और तन मात्रम ऐसा प्रयोग सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से चिन्मयम है, चिद एव चिन्मयम, इस अर्थ में यहाँ मयट प्रत्यय हुआ और चित्त धन मय ऐसी स्थिति है। तद्धितांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई चित्तमय समस्त की, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः द्वारा सुप्रत्यय का लुक हुआ, अतः चित्त का जो तकार है यह पदांत है। इस पदांत तकार को पहले झलाम जसोंते से द होगा, उसके बाद चित धनमय में द को नकार आदेश होगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम से, क्योंकि परे जो अनुनासिक है वो प्रत्यय है, और नित्य नकार होके चिन्मय बनेगा। शंका ये होती है जिस समय चितधनमय है तो में आप झलाम जसोंते से दकार क्यों कर रहे हैं, और दकार करने के बाद फिर आप नकार कर रहे हैं अनुनासिक। चित्त के त को पहले ही अनुनासिक नकार कर दीजिए। 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है झलाम जशोंते, और 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है यरोनुनासिके नुनासिको वा। झलाम जशोंते की दृष्टि में यरोनुनासिके नुनासिको वा असिद्ध है, अतः पूर्व में झलाम जशोंते ही प्राप्त होगा। तो चितधन में इस स्थिति में तकार को दकार झलाम जसोंते से हुआ,
उसके बाद उस दकार को नकार यनुनासिको वा से विकल्प से प्राप्त था, लेकिन उसी सूत्र पर लिखा गया जो वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इससे यहाँ नित्य नकार होके चिन्मय यह सिद्ध हुआ, विभक्ति लाने पर चिन्मयम। अब अगला सूत्र आ रहा है तोरली। तो यह षष्ठी का एक वचन है और ली यह सप्तमी का एक वचन है। अर्थ हुआ लकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर परसवर्ण आदेश होता है। ऊपर से अनुस्वार यही परसवर्ण से परसवर्ण की अनुवृत्ति आ रही, इसीलिए वृत्ति में लिखा तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण। तवर्ग को लकार परे रहते परसवर्ण हो जाएगा। तवर्ग अर्थात तथ दधन में से कोई एक वर्ण पूर्व में हो, परे लकार हो, तो इस तथ दधन के स्थान पर लकार का सवर्णी बैठ जाए। प्रश्न हुआ लकार के सवर्णी कौन है? लकार के दो ही सवर्णी हैं, एक अनुनासिक ल और एक अननुनासिक ल। यह बात हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ी थी यवला द्विधा में। ल दो प्रकार का होता है और ल का सवर्णी यही ल ही है, एक बार अनुनासिक और एक बार अननुनासिक। तो तथ दधन पूर्व में होना चाहिए कोई एक वर्ण इनमें से, और परे ल होना चाहिए। तो तथ दधन के स्थान पर ल का सवर्णी बैठेगा, अर्थात या तो अनुनासिक ल बैठेगा या अननुनासिक ल बैठेगा। जब भी पूर्व में तथ दधन होगा तो उसे झलाम जसोंते से दकार हो चुका होगा। जैसे उदाहरण है तल्लयः, तदधन लय। यहाँ पर तदधन लय में यह जो दकार है यह तवर्ग में आता है और इससे परे लय का ल पर में है। द के स्थान पर ल का सवर्णी हो जाए। ल के दो सवर्णी है, एक अनुनासिक है एक अननुनासिक है। तो यह जो दकार है यह स्वयं अननुनासिक है, तो इसके स्थान पर जो ल होगा वह भी अननुनासिक होगा, अर्थात चंद्रबिंदी वाला नहीं होगा, और ल होकर के तल्लयः यह सिद्ध हो गया। दूसरा उदाहरण अनुनासिक ल के लिए आया विद्वान धन लिखति। विद्वान लिखता है। विद्वान में जो नकार है यह तवर्ग है, परे लिखति का ल है, तो इस न के स्थान पर ल का सवर्णी बैठ जाए, पर का सवर्णी बैठ जाए। ल के सवर्णी दो है, अनुनासिक और अननुनासिक। तो प्रश्न हुआ ये न कैसा है? न स्वयं अनुनासिक है, अर्थात इसके स्थान पर जब आदेश होगा तो वह भी अनुनासिक ल होगा, इसीलिए लिखा विद्वान लिखति, ल के ऊपर चंद्रबिंदी लगी है। इस प्रकार से यह तोरली पूर्ण हुआ। लिखा भी नस्यानुनासिको लह, न को अनुनासिक ल आदेश हुआ, विद्वान लिखति यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अब अगले पाठ में हम उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य इस सूत्र को पढ़ेंगे।